फिरोजाबाद की जेल में बंद कैदी की मौत, परिजनों ने हंगामा कर किया पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। लखीमपुर खीरी में नीट में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। उन्नाव में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौत, 1 घायल, परिजनों ने किया हंगामा। बहराइच में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर, नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले सीधा रुख कर लेते हैं खास खबरों की ओर, जहां फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। इसके बाद कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम भी किया। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर हवाई फायर किया और स्थिति पर काबू पाया। व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके पास से चोरी की एक पहिया गाड़ी मिली। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जेल के डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर उन्हें आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे, उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। अग्रिम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। चलिए उन्नाव से आपको खबर बता दें, जहां ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस गिरफ्त में ट्रक चालक है। आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज कस्बे का ये पूरा मामला। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा है। उन्नाव से पूरा मामला सामने आ रहा है। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, 1 घायल है। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल ट्रक चालक पुलिस गिरफ्त में है। आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज कस्बे का ये पूरा मामला। क्षेत्र के CSC मियागंज के सामने आज एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 बच्चे सवार थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे लोकल, और उस उनकी स्प्लेंडर बाइक का अपाचे बाइक से टक्कर हो गया, जहां पर तीनों बच्चे रोड की तरफ गिर गए और पीछे से आ रही ट्रक ने उन तीनों बच्चों को कुचल दिया, जिससे उन तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में तीनों बच्चों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक को मैं चालक अरेस्ट कर लिया गया है। जो बच्चा अपाचे वाला था वो हरदोई जिले का रहने वाला है, जिसके सिर में चोट है, जिसको उपचार हेतु CSC में भर्ती कराया गया। चलिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां ट्रक और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नानपारा कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। तो बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रक और कार की भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नानपारा कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बहराइच से खबर बता रहे हैं, ट्रक और कार की टक्कर हुई। टक्कर में इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। नानपारा कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक कार की भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा के गजरौला से धनोरा को जाते हुए एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसकी चपेट में रिक्शा भी आ गया। हादसे में रिक्शा और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। तो अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा पिलखना में एक महिला ने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका बेटा शराब के नशे में परिवार के साथ आए दिन मारपीट करता है। कई बार समझाने के बाद भी आरोपी पर कोई असर नहीं है। इससे परेशान होकर पीड़ित मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अभी आरोपी फरार है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। वह उठा और अपने आप दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे। मैंने पूछा तो मुँह कर्रा पड़ा, मारपीट मेरे संग में करने लगा। बेटा है, बड़ा बेटा है असमुद्दीन, और बहू है, वो भी फैल पड़ी। मुझे बहुत गिरा गिरा के मारा उसने। और जो है 8 दिन ऐसे ही रहते हैं। 3 बच्चों का ऑपरेशन करा दिए, 3 लड़का हुए, मगर मानता नहीं है। और क्या करूं, कहीं से करूं, कर्ज दूं और फिर बदतमीजी सुनूं। और डंडा ऐसा मारा मेरी कमर पे, मेरी फूलों में बहुत लगी हुई है। हाँ, ज्यादा परेशान है और कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया की हथौड़ी ग्राम सभा में मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों में अनियमितता का मामला सामने आया है। इसको लेकर रंजीत यादव ने शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव में ईंट से बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा में फर्जी भुगतान कराया गया है। सभी मनरेगा के काम फर्जी तरीके से कराए जाते हैं। पहले के काम हुए हैं उसी पे नए तरीके से भुगतान कराया जा रहा है। कहीं कहीं अपने लेबलर का, ट्रैक्टर का, अपने पड़ोसी के जेसीबी का इस्तेमाल करके भुगतान करा रहे हैं। सारे काम फर्जी तरीके से हो रहे हैं। जितने भी खड़ंजे वगैरह हुए हैं सब क्षतिग्रस्त हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अभी भुगतान भी नहीं हुआ। इसी साल काम हुआ, सारे खड़ंजे खराब हो चुके हैं और 3rd श्रेणी की ईंट लगाए जा रहे हैं और प्रथम श्रेणी का भुगतान किया जा रहा है। कच्ची सड़क मनरेगा मजदूरों से, वो तो सरकार की योजना है, लेकिन ये काम एक भी मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। टोटल अपने लेबलर से, अपने पड़ोसी की जेसीबी से और लोगों से, मतलब अन्य चीज़ों से, उपकरणों से, मशीनरी उपकरणों से काम कराते हैं। कोई भी काम मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। एक सड़क पर 2 बार भुगतान नहीं होता, 3 साल के बाद भुगतान दोबारा किया जाता है। तो अमृत सरोवर में घास तो सर पोखरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन चारों ओर भीटा के थोड़ी अमृत सरोवर है। तो बंधा बनाएगा, उसके बराबर करा के उसके बाद ना उस पर किया जाएगा। 2022 के पास हुआ है जी। एक बार थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद उसमें पानी भर गया जी। उसके बाद उस समय काम नहीं हुआ जी। उसके बाद फिर इस साल कम लगा है। इस साल अभी एक बार वो 5 साल के लिए हम नए सड़क पर हम बात कर रहे हैं। पीला ईटा तो नहीं है, जो पैसा आ रहा है उसी पैसा सब काम कराते हैं। इतना आएगा उतना काम कर। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि 23 लाख से ज्यादा छात्र नीट परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले कई पेपर लीक होकर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक माफिया हावी हैं। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। तो देखिए, नीट पेपर में जो धांधली हुई है उसको लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 23 लाख से ज्यादा छात्र नीट परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं। बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक माफिया हावी है। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है। चलिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां मोबाइल शॉप में चोरी हुई है। लाखों के मोबाइल चोर उड़ाकर ले गए। वीवीआईपी इलाके में घटना को अंजाम दिया गया है। कोतवाली देहात के चौकी रायपुर राजा क्षेत्र का यह मामला। तो बहराइच से खबर बता रहे हैं हम आपको, मोबाइल शॉप में चोरी हुई है।
लाखों के मोबाइल इस दौरान चोर लेकर फरार हो गए। वीवीआईपी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। कोतवाली देहात के चौकी रायपुर राजा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोबाइल शॉप में चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। लाखों के मोबाइल चोरी कर फरार हो गए हैं चोर। वीवीआईपी इलाके में घटना को अंजाम दिया चोरों ने। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तमाम तथ्यों के साथ जांच की जाएगी। बहराइच से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई है। चोर करीब लाखों के फोन चुराकर फरार हो चुके हैं। तो बड़ा नुकसान देखा जाए तो इस चोरी के बाद हुआ है, क्योंकि लाखों के मोबाइल चुराकर फरार हुए हैं चोर। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कानपुर से हम आपको खबर बता दें, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। इस हादसे में युवक की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायपुरवा क्षेत्र के अफीम कोठी की ये घटना बताई जा रही है। तो कानपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। इस हादसे में युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायपुरवा क्षेत्र के अफीम कोठी की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायपुरवा क्षेत्र के अफीम कोठी की ये घटना बताई जा रही है, जहां युवक को जोरदार टक्कर मारी अज्ञात वाहन ने। हादसे में मौत हुई है युवक की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हरदोई में नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने नारे भी लगाए। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। हम सभी कांग्रेस जन राष्ट्रीय आह्वान पर जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसका जो पेपर लीक हुआ और परीक्षा कैंसिल हुई, हमारी मांग है जितनी भी परीक्षाएं नेशनल जो एनटीए है उसने कराई हैं आज तक हिंदुस्तान में, उस सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो और जो शिक्षा माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई हो और जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं वो इस अपने पद से इस्तीफा दें। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के बिरनेर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को चप्पल जूता पहनाकर गांव में घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज किया। क्षेत्र अधिकारी चायल मनोज कुमार रघुवंशी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमको काम रहा, वहाँ फोन लगाया और वो फोन नहीं उठाए, दूसरे लोग के घर में फोन रख कर वो उठा लिया तो गंदी शब्द पर हमका बोली और फिर हम बाद में भाग आए घर तो हमका घर पे चढ़ाई करें तो हम भाग गए गांव से भाग गए। तो आज जब आए तो हमको जो है आज जो है तो मारी नहीं और बेइज्जती करी हमारा और माला बहिरान गाँव घुमा। आज जनपद कौशाम्बी के थाना सरायकिल क्षेत्र के बिरनेर ग्राम में एक 62 वर्षीय व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक तरीके से घुमाने के बाद का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया जा रहा है
और संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, जिनके लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उचित धाराओं में की जाए। बहराइच जनपद के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ियाला नदी में लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने छलांग लगा दी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जब नदी में तलाश की तो युवक का शव बरामद हो गया, जबकि युवती की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के पढ़ुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लखाही गांव के अभिषेक कुमार अवस्थी 17 वर्ष और बालिका पूजा 17 वर्ष लापता थी, जिनकी तहरीर थाना पढ़ुए में दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवती की तलाश शुरू कर दी है। नाम था अभिषेक कुमार और हमारे पास की एक लड़की थी पूजा, तो मतलब इससे पहले भी कई बार ये जो है लेके इसको जा चुका है और आ गया है मतलब घुमाने के लिए। और कल जो है लड़की वालों ने इसका पीछा किया और साथ में थोड़ी बहुत मारपीट की इसका बहुत, और उसके बाद में कोई शनाख्त नहीं मिल पाई। आज जो है जो हम लोग बराबर 24 घंटे बराबर ढूंढते रहे हैं। सुबह थाना सुजौली से फोन आया कि लड़के की बाइक घर से मोटरसाइकिल लेके गया था, तो बाइक और चप्पल उसके यहीं पे वारदात पे खड़े मिले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पीटीआर की 3 रेंजों में करीब 25 किलोमीटर दायरे में चैन लिंक फेंसिंग होनी है। पिछले कई दिन से चैन लिंक फेंसिंग का कार्य चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर फेंसिंग होने से काफी एरिया छूट रहा है। माना जा रहा है कि बांसखेड़ा के किसान पर हमला करने वाला बाघ छूटे एरिया का फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकला था। हालांकि अब बाघ जंगल में वापस चला गया है, लेकिन अब तक 9 लोग बाघ का शिकार हो चुके हैं। तो देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पीटीआर की 3 रेंजों में करीब 25 किलोमीटर दायरे में चैन लिंक फेंसिंग होनी है। पिछले कई दिन से चैन लिंक फेंसिंग का कार्य भी चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर फेंसिंग होने से काफी एरिया छूट जाता है। माना जा रहा है कि बांसखेड़ा के किसान पर हमला करने वाला बाघ छूटे एरिया का फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकला था। हालांकि अब बाघ जंगल में वापस चला गया है, लेकिन अब तक 9 लोग बाघ का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसे में बड़ी समस्या बनी हुई है। फेंसिंग के जो एरिया छूट रहे हैं, इसकी वजह से बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आते हैं और लोगों पर हमला भी करते हैं। सीतापुर के लहरपुर में स्टेट बैंक के एटीएम मशीन को लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अंतर जनपदीय गैंग के सरगना साबिज, कामिल और इमामुद्दीन ने रैकी करके पहले पिकअप चुराया। इसके बाद योजना बनाकर एटीएम मशीन पिकअप में रखकर ले उड़े। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो एटीएम में हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लहरपुर में स्टेट बैंक के एटीएम मशीन को लूटने का मामला सामने आया था। अंतर जनपदीय गैंग के सरगना साबिज, कामिल और इमामुद्दीन ने रैकी कर पहले पिकअप चुराया। इसके बाद योजना बनाकर एटीएम मशीन पिकअप में रखकर ले उड़े। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। कोई और भी सदस्य गैंग में सक्रिय हो सकते हैं। लहरपुर के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक एसबीआई बैंक का एटीएम एक गैंग के द्वारा उखाड़कर अपने साथ ले जाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को लगातार सीतापुर पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा इस पर वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें हम लोगों को सीसीटीवी, सर्विलांस व एफएसएल के माध्यम से कई सारे क्लू मिले, जिसके आधार पर हम लोगों ने काम किया। तो आज इस घटना में 3 अभियुक्त इनको गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के पास में से कुल 4,29,000 रुपये नकद, एक एटीएम मशीन, साथ में एक पिकअप वाहन जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था वो बरामद हुआ है। ये पिकअप वाहन भी थाना रेउसा के अंतर्गत से चोरी किया गया था, जिसकी अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ में एक पट्टा, सब्बल, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, छैनी व इस तरह का अन्य सामग्री, साथ में 2 अदद तमंचे 315 बोर, 3 खोखा
और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर ये बरामद किए गए हैं। तो कानपुर में साइबर क्राइम टीम लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। साइबर क्राइम टीम ने पिछले 1 साल में लोगों के गायब हो चुके मोबाइल खोजे हैं। अब तक 75 मोबाइलों को साइबर क्राइम की मदद से ढूंढकर उनके मालिकों को वापस कर दिया गया है। डीसीपी साइबर क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर सभी को जानकारी दी। कानपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज ऐसे मुकदमों में जिनमें मोबाइल फोन गिर गए थे या फिर गलती से रास्ते में कहीं छूट गए थे, उन्हें ट्रैक करके उन लोगों को वापस दिलाया गया है जो इनके वास्तविक मालिक थे। ऐसे 75 लोगों को बुलाकर उनकी तस्दीक करने के बाद जब उनको उनके मोबाइल वापस दिए गए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। तो देखिए 75 लोगों को उनके फोन वापस लौटाए हैं। कानपुर में साइबर क्राइम टीम ने लोगों की एक बड़ी मदद की है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम की टीम ने पिछले 1 साल में लोगों के गायब हो चुके मोबाइलों को खोजा है। अब तक 75 मोबाइलों को साइबर क्राइम की मदद से ढूंढकर उनके मालिकों को दिया गया। डीसीपी साइबर क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर सभी को जानकारी दी कि कानपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज ऐसे मुकदमों में जिनमें मोबाइल फोन या तो गिर गए थे या फिर गलती से कहीं छूट गए थे, उनको ट्रैक करके उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया है। तो देखिए 75 फोनों को लौटाया गया है और ऐसे में मोबाइल फोन के मालिकों को काफी खुशी भी हो रही है। सर्विलांस सेल के पास लगातार इस तरह की सूचनाएं विभिन्न थानों के माध्यम से और कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिसमें लोग अपने फ़ोन के खो जाने के बारे में बताते हैं कि फ़ोन रास्ते में चलते वक्त गिर गए या किसी गाड़ी में छूट गए या उनके ऑफिस कार्यालय में रखे थे वहां से गायब हो। सभी मोबाइलों के संबंध में इनको ढूंढने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहते हैं। इसी क्रम में जो पीछे हमारे द्वारा 75 ऐसे मोबाइल धारकों से वार्ता करके आज उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको उनके मोबाइल दिए गए। मैनपुरी के नवीगंज चौकी क्षेत्र के ज्योतिगांव में अराजक तत्वों ने अंबेडकर पार्क में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मरम्मत करने का काम शुरू किया। मामले में क्षेत्र अधिकारी भूगांव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिमा की मरम्मत के बाद माल्यार्पण कर मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई है। वहीं मामले में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे ग्राम समाज जोत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क बना हुआ है और ये मूर्ति भी काफी लंबे समय से लगी हुई है। इसका पार्क जो है मैं एक प्रधान होने के नाते मैंने इसको बनवाया था 2017 में। इसकी पूरी बाउंड्री कराई थी। अराजक तत्व ने किसी ने आकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के हाथ में जो हमारा संविधान है उस संविधान को की किताब को और हाथ को तोड़ने का काम किया। पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी। जिस अराजक तत्व ने इस मूर्ति को तोड़ा है उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि मैंने तहरीर ले ली है, मुकदमा कायम किया है। ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।